तो आज हम खानदेश और गुर्जरगढ़ जलगांव में हम आए हैं और यहाँ हमें हमारे समाज के बंधु मिले हैं और सामाजिक और अनेक प्रकार से आप सक्रिय और अच्छे बेहतरीन कार्य करता हैं। तो आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश भरत चौधरी। अच्छा, तो आपका जैसे इधर क्या है कि हमारे गोत्र होते हैं, जैसे कसाना, खटाना, चौहान। आपका गोत्र? गौतम ऋषि। अच्छा, गौतम ऋषि, मतलब ऋषि से संबंधित इधर। ठीक है। तो सर, आपका शुभ नाम? वंदे मातरम। मेरा नाम है विवेक गुजर। हमारा गोत्र है अगस्त ऋषि। अच्छा, आप देवसेना से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं देवसेना से कब से, करीबन जब से संस्था स्थापन हुई तब से मैं जुड़ा हूँ। महाराष्ट्र में हमारा अच्छी तरह से प्रयास है कि संगठन बढ़ रहा है और यहाँ के लोग, अपने गुजर समाज के लोग एक इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसमें आने वाली जो अपने संस्कृति है उसका परिचय भी देते रहते हैं। हम सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है कि जो गुजर समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं जी। हमारे वजह से। और जी। रही बात, एक हमारा एक ख्वाहिश है, हमारी इच्छा है कि अपने भगवान देव नारायण जो है आराध्य देवत, इनका मंदिर जल्दी से जल्दी अपनी चोपड़ा तहसील में बने। जैसे कि अभी मुंबई में बना है, जैसे अभी छत्रपति संभाजी नगर, पहले नाम था औरंगाबाद, यहाँ पे भी अभी मंदिर बांधकाम चालू है। तो वैसे अपना नासिक हो, चोपड़ा तहसील। अच्छा, इधर गुजर कितने का हैं? करीब 23 लाख तक आएंगे। अच्छा, बहुत बड़ी संख्या है। 20-30 लाख होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जलगांव जिला में स्थित है। जी सर, आपका शुभ नाम? देव नारायण हुआ। मेरा नाम लक्ष्मण जी गुजर, चोपड़ा जलगांव से। अच्छा, चोपड़ा से हो मूल रूप से रहने वाले? तो चोपड़ा में बहुत हैं गुजर? हाँ है, गुजर बहुत है। अच्छा, आपका गोत्र? हमारा कश्यप गोत्र है जी। और कुल सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी कुल है। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? दिलीप तुकाराम। आप रहने वाले? उपनगरी। अच्छा जी। तो भगवान देवनारायण के बारे में आप जानते हैं? और कर्नल बैसला के? कर्नल बैसला, इनके बारे में भी जानते हैं। अच्छा अच्छा। सर, आपका शुभ नाम? ज्ञानेश्वर पटेल। अच्छा, आप रहने वाले? जलगांव में रहता हूँ। अच्छा, तो भगवान देवनारायण के बारे में परिचित हैं? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो इधर जो है खानदेश बोलते हैं इस क्षेत्र को। तो यहाँ जो है गुर्जरों की अच्छी राजनीति में भी अच्छी पकड़ है। सरकारी नौकरियों में कितने का है? और सरकारी नौकरी में भी पकड़ अच्छी तरह जम रही है। जी। ज्यादा करके अपने गुजर लोग हैं, ये अपने खेती बाड़ी से लगाव करते हैं। जी। तो ज्यादा करके खेती में ज्यादा ध्यान देते हैं। और एक खेती करते करते अभी बहुत सारे ऐसे नए युग में ऐसा है, नए लड़के जो है पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। पढ़ाई में ध्यान देते देते अभी डॉक्टर, वकील, अच्छी इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारी अच्छी पोस्टिंग पे अभी जा रहे हैं। तो देश सेवा के इसमें भी अच्छे तरह से अपने गुजर लोग ज्यादा है। नहीं, हमारे बच्चे जो है अच्छी ऑफिसर बने, हाँ। बड़ी पोस्ट पे जाएं। हमने जैसे आंदोलन हुआ था राजस्थान में, तो उसका बड़ा लाभ मिला है। हाँ। अब RS अधिकारी बनने लगे, SDM, तहसीलदार, प्रोफेसर बनने लग गए। वैसे अपने ओबीसी कैटेगरी में मिला है। ओबीसी में हाँ, MBC अलग से दे दिया हमें। आरक्षण से फायदा हुआ। जी जी। आरक्षण से फायदा हुआ। तो इधर भी ऐसा कुछ है? आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण यहाँ पे मिलता है। 5% में गुजर OBC आते हैं। यहाँ 5% अलग से? नहीं, OBC ओबीसी में जो आते हैं ना, तो उसमें अपना थोड़ा कोटा होता है। अलग से हो गया? अलग से नहीं, एक केवल 5% में? 5% में अपन है। और कौन कौन है? और भी जातियां हैं? बहुत सारे जाति बहुत सारी है। अच्छा, केवल 5% है। 5%। ठीक है, आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी चाहेंगे हम लोग। हमारी तरफ क्या है कि जब ब्याह शादी होती है हाँ। तो हम लोग 3 गोत्र टालते हैं, माँ का, दादी का और खुद का। बराबर। और इधर कैसे होती हैं रिश्ते? यहाँ पे भी आपके जैसा ही यहाँ पे माँ का सब गोत्र यूज करते हैं। उससे ना वो तीनों गोत्र उसी तरीके से? नहीं, जब पुजारी आते हैं तो पुजारी पूछते हैं कि गोत्र कौन सा है। तो गोत्र एक जैसा हुआ तो वहाँ में शादी नहीं हुई। अच्छा। लेकिन ज्यादा करके माँ के इसमें होती है। कितने गोत्र, आप कितने गोत्र छोड़ सकते हैं?
जैसे हमारे 3 गोत्र छोड़ना तो बहुत जरूरी है, 3 गोत्र टाल के फिर चौथे में करना पड़ता है। इन 3 में तो कर ही नहीं सकते, खुद के में, माँ के और दादी के में। हमारे यहाँ पे 2 इसमें, अच्छा, 2 इसमें, आपके 2 हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। और हम समाज में जो है, पूरे भारत में जो है समाज एकजुट हो, मजबूत बने, इसके लिए हम सब मिलकर के अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम साहब। राम राम सर। आप हैं जगदीश भाई चौधरी और यहाँ जलगांव में पास ही शिवालय में आप यहाँ पुजारी हैं। हाँ, बड़े जटाधारी महादेव मंदिर है सोई। अच्छा, ये आपका वेलकम। नरेंद्र भाई पाटिल हमारे साथ में हैं, तो हम जानना चाहेंगे ये मंदिर लगभग कितना पुराना है? ये पहले हमारे नाना जी यहाँ पे सेवा देते थे, पहले अच्छा। पिताजी करते थे, और यहाँ से मैं 25 साल से मैं भी खुद यहाँ पे सेवा करता हूँ। काफी पुराना है ये मंदिर। अच्छा, अधिकतर इस एरिया में आसपास गुर्जर हैं या सभी समाज के हैं? सभी समाज हैं। अच्छा, सभी समाज के हैं। तो आप जो है हमारे राजस्थान वाले गुर्जरों को कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान वाले गुजर यहाँ पे भी अभी महाराष्ट्र में अपने इधर है, बहुत से लोग हैं जी। यहाँ पे, उनको से भी हमारे यहाँ से उनसे दोनों का लगाव जैसे नहीं बोलते, उधर के तुम गुजर अपने ऐसा मिलो जो जैसा रहता है। अच्छा। वहाँ से इधर जो गुजर लोग आए हैं उनको मेरा पूरा सपोर्ट रहता है। भाई कुछ भी जो काम करने काम उनको ही देना, वो करना, बिल्कुल। कुछ भी सुख दुख लो उनसे काम चालू रहता है जी। तो आपका सहयोग मिलता रहे, और हमारा चाहे उत्तर का और चाहे दक्षिण का हो, सभी गुर्जर भाई मिल करके और अच्छा प्रगति करें। और आप यहाँ पुजारी हैं तो आपका जो है समाज को आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे खान देश के गुर्जर, हाँ, खान देश में पहले तो बताइए कौन कौन सा क्षेत्र आता है? खानदेश में हमारा देखो, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मेजरली आते हैं। अच्छा। आगे हम पठार में चले जाए तो फिर नासिक वगैरह वो है। हम व्हेन वी टॉक अबाउट खानदेश ओनली, तो उसके बारे में आप जो पूछ रहे कि गोत्र की सिस्टम कैसे है, आप खानदेश में या मराठी गुजर को किसी को भी पूछोगे, वो गोत्र पूछोगे तो भी आपको एक ही उत्तर देगा। बहुत जो सजग लोग हैं वो अलग उत्तर देंगे, लेकिन जो सजग नहीं है, जिनको पता नहीं है, वो थोड़ा सा विक्षिप्त उत्तर देंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। मुझे एज अ नॉर्थ इंडियन गुजर आपको तो पता है कि आप अगर कसाना है तो कसाना ही है। लेकिन हमारी तरफ जो है, और जो एंथ्रोपोलॉजिकली करेक्ट भी है, कि 2 बेसिकली गोत्र होते हैं। एक गोत्र होता है जो उसका खुद का, जो एक उसके ब्लड लाइन से चला आता है। दूसरा जो होता है जो उसके ज्ञान परंपरा से चला आता है। अभी ब्लड लाइन और ज्ञान परंपरा, ये 2 चीजें ऐसी है कि ब्लड लाइन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ ट्रांसफर होती है, और दूसरा है ज्ञान परंपरा। ज्ञान परंपरा ये गुरु से जुड़ी हुई है। गुरु क्या है, तो मान के चलो कि मेरा मूल गोत्र है चौहान, लेकिन हमें दीपे, देवले और इधर ढेपड़े बोलते हैं। ढेपले था वो, लेकिन इसका जो मराठीकरण हुआ वो ढेपड़े हो गया। मध्य प्रदेश में उसको ढेपड़ा भी बोलते हैं, और थोड़ा आगे चले जाओगे तो उत्तर प्रदेश में उसको देवले भी बोलते हैं, देवल भी बोलते हैं और दीपे भी बोलते हैं। ठीक है, बट ओरिजिनल गोत्र जो है वो है चौहानी है। राइट सर, यहाँ तक हम आ गए। अभी ये सिस्टम क्या है कि 2 गोत्र कैसे है। एक तो ये हो गया मेरा जो ब्लड लाइन से मेरे कनेक्टेड है, मेरे पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके दादा परदादाओं का जो भी गोत्र है वो चौहान है या दिपले, दिवे, जो भी है वो है। दूसरा ज्ञान परंपरा से ऐसा जुड़ा हुआ है कि हर राज परिवार का एक गुरु होता था। अच्छा। जो कि उसको गाइड करता था आध्यात्मिक दृष्टि से। ये कहना ज्यादा उचित नहीं होगा कि वो ज्यादा राजकारण में वो उनका कोई इंटरफेयर रहता था, ऐसा नहीं था। रहता था, लेकिन वो मॉरल क्या है, भाई कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो राजा को समझाता था कि ये उचित है या अनुचित है आध्यात्मिक दृष्टि से, या फिर पाप या पुण्य के एंगल से इसमें क्या हो सकता है। तो वो एक ऐसा कहते कि एक कंसल्टेंट के तौर पे वो उनको सलाह देते थे। तो वो थे वो रहते थे वो पर्टिकुलर डायनेस्टी के, राजघराने के गुरु, जो कि चौहान भी है। मान के चलो चौहान डायनेस्टी के अलग अलग जो राजा हुए, तो उनके जो गुरु रहे वो अलग अलग रहे। जैसे कि महाभारत काल में पांडव के जो थे, उनके जो कुल गुरु थे वो कौंडिन्य थे।
अच्छा। तो यहाँ पे जब भी आप किसी को पूछोगे कि आपका गोत्र क्या है तो आपको दो बताएगा, एक बोलेगा बताएगा ब्लड लाइन का। मुझे पूछो तो मैं बताऊंगा कि मैं चौहान हूँ। और अगर आप मुझे मेरा कुल यानी कि कुल गुरु का जो गोत्र है वो है कुल, तो मैं बताऊंगा कि मैं कौंडिन्य ऋषि हमारे ये है कुल गुरु है। लेकिन ये जो आजकल जो एक फोर्जरी चल रही है कि भाई हम ये तो ब्राह्मणों से उत्पन्न है, ये गलत है। ऐसा नहीं है, वो ऋषि परंपरा से, वो ऋषि परंपरा से ऋषि जो होते थे वो ऋषि किसी भी जाति के हो सकते थे। तब तो कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तब तो वर्ण व्यवस्था थी। तो जो ब्रह्म जाने सो ब्राह्मण जो व्याख्या की जाती है, बेसिक व्याख्या, हाँ नहीं वो वही थी। वो क्या है कि किसी भी चीज का कनेक्शन किसी से भी जोड़ करके वो गलत है। वो इतिहास किसी भी समाज के इतिहास को गलत तरीके से फोर्ज करके। पर एक जो है पूरे उत्तर से दक्षिण भारत का जो सांस्कृतिक जो है सम्मेलन हुआ है, ढांचा है और सामाजिक एकीकरण है, तो हमने ये देखा कि खान देश में विशेषकर जो है समाज ने जैसे एक अलग से जो आइडेंटिटी नहीं है वो पूरी तरह से उस मराठा कल्चर में इस तरह से मिल गए कि वो जैसे जो नॉर्थ में जो दिखाई देता है जातिगत आइडेंटिटी वो नहीं है। क्या संभव? महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र कभी जातीयवाद के चक्कर में कभी नहीं आया। अच्छा। आप बता दूं कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर हुए और अभी भी बड़े बड़े लीडर हैं कि जिनका जाति का उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इफ आई एम टॉकिंग पॉलिटिकली नॉट सोशली, तो उनके जाति की जो वोटों की जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन वो फिर भी थम्पिंग मेजोरिटी चुन के आते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो दृष्टिकोण है मराठी समाज का कुल मिला के ये सर्वसमावेशी है और ये न्यायप्रिय लोग हैं। ये जो है कि अगर हमारे महाराष्ट्र में अगर जातीय व्यवस्था को लागू कर दो तो हमारा कोई एमएलए दूसरे जाति का हो ही नहीं सकता क्योंकि उनकी मेजोरिटी है। लेकिन फिर भी जो है वो लोग इतने एक अपना सोच विचार करके और ज्यादा कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते अभी कुछ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि एक प्रकार से जो है अलग अलग जो है जातियां भले ही अलग अलग हो लेकिन बहुत नजदीक आ गए एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर कल्चरली कनेक्टेड बाय जनरेशन बाय जनरेशन। कि भाई किसी ने ऋषि परंपरा से जोड़ दिया, किसी ने जो है हायरार्की में अपने आप को बनाए रखा है। तो हाँ, वो क्या है सर कि देखो कि जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के सोशल डायमेंशन हो, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में वहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। हाँ, हमारे यहाँ पे वो विषय ही नहीं है। हमारे यहाँ पे व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कौन है और किस तरह का काम उसने किया है। ये है गिरना नदी है और इसके दोनों किनारों पर गुर्जर आबादी है। विस्तृत जानकारी हम आपको अगले थोड़ी देर बाद में देंगे।